यूनिवर्स के एंड के बाद क्या है? क्या वहां कुछ भी है या सिर्फ खालीपन? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को सोच में डाला हुआ है। महान वैज्ञानिक और दार्शनिक इस पर विचार करते रहे हैं। जो चीजें हम जानते हैं उनके अलावा क्या है? क्या हम कभी उन रहस्यों को जान पाएंगे? क्या इस विशाल ब्रह्मांड का कोई अंत है या ये अनंत है, हमेशा के लिए फैलता हुआ? जहां तक हम अभी जानते हैं, इसका जवाब सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी। ये एक पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हो सकता है यूनिवर्स का कोई किनारा ही ना हो जैसा हम सोचते हैं। ये एक अंतहीन यात्रा हो सकती है। चलिए हम इसको डीप में समझते हैं। उससे पहले अपना चैनल टेकमेनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक फ्लैट चादर इमेजिन करो जो हर तरफ फैली हुई है। ये कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही इनफाइनाइट यूनिवर्स को समझ सकते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी सोच को चुनौती देता है। अब एक गुब्बारे की सरफेस इमेजिन करो। ये एक और तरीका है इस कॉन्सेप्ट को समझने का। ये फाइनाइट है, मतलब इसकी सरफेस लिमिटेड है, लेकिन ये भी अनंत की तरह महसूस हो सकता है। लेकिन ये अनबाउंडेड भी है। आप इसकी सरफेस पर हमेशा के लिए घूम सकते हैं बिना किसी किनारे तक पहुंचे। ये एक अद्भुत विचार है। ये एक फाइनाइट लेकिन अनबाउंडेड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट जैसा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स का आइडिया बहुत ही दिलचस्प है। यह विचार हमें अनंत संभावनाओं और रहस्यों की ओर ले जाता है। ये अनंत संभावनाओं और ऐसे अजूबों की तरफ इशारा करता है जो हमारी समझ से परे हैं। हर तारे के पीछे एक नई कहानी छुपी हो सकती है। अगर यूनिवर्स सच में अनंत है तो ये हमेशा के लिए फैला हुआ है, जिसमें अनगिनत तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना हैं। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत हो सकता है। दूसरी तरफ एक फाइनाइट लेकिन अनबाउंडेड यूनिवर्स अपने आप में कई दिलचस्प बातें रखता है। यह विचार भी उतना ही रोमांचक है। इसमें स्पेस टाइम इस तरह से कर्व्ड होगा कि अगर आप एक सीधी लाइन में काफी लंबे समय तक ट्रैवल करेंगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। यह एक अद्वितीय यात्रा होगी। एक चींटी को एक बड़ी बॉल के चारों ओर घूमते हुए इमेजिन करो। वो बिना किसी किनारे तक पहुंचे हमेशा के लिए चलती रह सकती है। यह एक अंतहीन यात्रा की तरह है। जबकि यूनिवर्स की असली नेचर और साइज अभी भी रिसर्च का विषय है। हम उस पर फोकस कर सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये हमारा कॉस्मिक बबल है, स्पेस का वो हिस्सा जहां से बिग बैंग के बाद से लाइट हमारे पास पहुंचने का समय पा चुकी है। एक पावरफुल धमाका इमेजिन करो जिसके सेंटर में आप हैं। जितनी दूर तक आप किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं वो उतना ही है जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक स्फीयर है जिसके सेंटर में अर्थ है जो अरबों लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इस स्फीयर के बाहर के ऑब्जेक्ट्स से लाइट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। सेक्शन 4 अ यूनिवर्स ऑन द मूव, एक्सपेंशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। यूनिवर्स का एक्सपैंड होना चीजों को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सीज रॉकेट की तरह स्पेस में उड़ रही हैं, बल्कि स्पेस टाइम खुद ही स्ट्रेच हो रहा है, जिससे गैलेक्सीज के बीच की दूरी समय के साथ बढ़ रही है। इस एक्सपेंशन का यूनिवर्स के साइज और हमारे इसे एक्सप्लोर करने की एबिलिटी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, दूर की गैलेक्सीज हमसे तेजी से दूर जा रही है। इसका मतलब है कि स्पेस के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो लाइट की स्पीड से भी तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं। रीचिंग दी अनरीचेबल दी लिमिट्स ऑफ ट्रैवल। यह हमें एक जरूरी पॉइंट पर लाता है। भले ही ब्रह्मांड का कोई दूसरा साइड हो, ब्रह्मांड के दूसरी तरफ कुछ है तो वह भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। उसके बाहर वह भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। उसके बाहर वह भी ब्रह्मांड में ही है। आप कल्पना करते जाइए, ब्रह्मांड ही मिलेगा। वहां पहुंचना नामुमकिन हो सकता है, कम से कम हमारी अभी की फिजिक्स की समझ के हिसाब से। हमारी वर्तमान तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान के साथ हम केवल अपने सौर मंडल और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑन रिलेटिविटी के अनुसार कुछ भी लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि हम कभी भी उन सितारों और आकाश गंगाओं तक नहीं पहुंच सकते जो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। ये कॉस्मिक स्पीड लिमिट यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बनाती है जहां स्पेस टाइम के कुछ हिस्से हमारे लिए बिल्कुल भी पहुंच से बाहर हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है, दूर की आकाशगंगाएं हमसे और दूर होती जाती है।
हम अपने कॉस्मिक बबल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही सीमित है और उससे आगे की विशालता को सीधे एक्सप्लोर करने की हमारी क्षमता लिमिटेड है। यह बबल वह क्षेत्र है जिसे हम वर्तमान में देख और अध्ययन कर सकते हैं। यूनिवर्स की असली नेचर और साइज को समझने की कोशिश एक ऐसी एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की जर्नी है जो आज भी जारी है। वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों और तरीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकें। हालांकि हम कभी भी यूनिवर्स के दूसरे साइड तक फिजिकली नहीं पहुंच पाए, लेकिन नॉलेज की खोज और हमारे कॉस्मिक सराउंडिंग्स की एक्सप्लोरेशन आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर और अमेज करती रहेगी। यह जिज्ञासा और खोज की भावना ही है जो हमें आगे बढ़ाती है।